हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोट वीनो। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि आप वॉइस कंट्रोल प्रेजेंटेशन नेविगेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड है, इसको हम जब अपने माउस को यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं लेफ़्ट या राइट पे जाने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वॉइस के थ्रू इसको कंट्रोल करें। तो वॉइस के थ्रू इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथन का। पाइथन में आपने ये कोड लिखना है। ये जो कोड है इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड अप किया हुआ है। आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं और कोड की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में जो पाइथन आईडीई ली है उसको ओपन करना है। यहाँ पर आपने पाइथन के सॉफ्टवेयर को ओपन करके इस पे अपना प्रोग्राम राइट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस की हुई है तो मैं यहाँ पर ओपन रिसेंट फाइल्स में जाऊँगी। अब यहाँ पर ये कोड मेरे पास ओपन हो चुका है। इस कोड का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने गिवन आपके साथ शेयर की है। कुछ लोगों को कोड फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपने कोड को डाउनलोड करना है और फिर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फ़ोन में पाइथन का जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, आपने उसके थ्रू उस फाइल को ओपन करना है, तो आप कोड को एक्सेस कर सकेंगे। तो ये जो कोड है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, ये आपने लाज़मी इंस्टॉल करनी है, जैसे कि स्पीच रिकग्निशन है, पाई ऑटो जीयूआई बेसिकली होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और इस तरह से ये जो आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, ये आपके पास इंस्टॉल होंगी, तभी आपका ये जो प्रोग्राम है, ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो कोड है, इसका लिंक तो मैंने आपको दे दिया है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। कोड लिखने के बाद आपने रन पे क्लिक करना है और आपने मेक श्योर करना है कि बैकग्राउंड में आपकी जो पावर पॉइंट स्लाइड है वो ओपन होनी चाहिए। अब आपने इस कोड को रन करना है, रन मॉड्यूल। अब इस तरह से ये यहाँ पर अंडरस्टैंड होगा कि आपने कौन सी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। जो फ़ाइल आपने ओपन किया, आपने मेक श्योर करना है कि उसी फ़ाइल को आप सिलेक्ट भी करें। यहाँ पर अब ये फ़ाइल हमारी ओपन हो चुकी है पावर पॉइंट की, इसको अब हमने वॉइस के थ्रू कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर अब वॉइस कंट्रोल के लिए मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगी और उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। और 1 सेकंड आपने ना वेट करना है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस। इस तरह से हम वॉइस कंट्रोल प्रेजेंटेशन नेविगेशन कर सकते हैं। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो प्रॉपर्ली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। आपने पाइथन के सॉफ्टवेयर में जो भी आपने कोडिंग करनी है, उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है। अगर आपकी स्पीच रिकग्निशन की या ऑटो जीयूआई की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी तो ये कोड वर्क नहीं करेगा। तो ये लाइब्रेरीज़ की इंस्टॉलेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो आपको कोड रिक्वायर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी। इसमें हमने स्पीच रिकग्निशन को यूज़ करना है, जीयूआई ऑटोमेशन यूज़ करनी है, विंडो मैनेजमेंट यूज़ करेंगे हम, और साथ ही जो हमारी पावर पॉइंट है उसको हम जो बटन्स हैं उनके बजाय हम वॉइस के थ्रू कंट्रोल करेंगे। जो यहाँ पर ये जो कोड है, इसकी अगर आप फर्स्ट लाइन को देखें तो सबसे पहले हमने स्पीच रिकग्निशन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो स्पीच रिकग्निशन इस प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट स्पीच रिकग्निशन एज एसआर। तो हमने स्पीच रिकग्निशन को शॉर्ट करके एसआर लिख दिया है, और ये वही चीज़ है जिसके थ्रू हमारी जो वॉइस है उसको हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकेगा। जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं उनको हम वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पीच रिकग्निशन को एसआर करके लिख दिया। तो जहाँ पे भी हम एसआर लिखेंगे तो वो उसको स्पीच रिकग्निशन के तौर पे ही आइडेंटिफाई करेगा। फिर ये हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट पाई ऑटो जीयूआई। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसमें ये होता है कि हमें टर्मिनल में कमांड्स लिखने के बजाय हमारी जो कमांड्स है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाती हैं बाय ओपनिंग अ विंडो। तो हम जब भी स्पीच रिकग्निशन को यूज़ करके कुछ बोलेंगे तो वॉइस के थ्रू हमारी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन है, वो कंट्रोल हो जाएगी। और जिस विंडो के थ्रू ओपन होगी उसको ओपन करने के लिए हमें पाई ऑटो जीयूआई हमारे लिए ज़रूरी होता है इसको यूज़ करना। फिर है इंपोर्ट पाई गेट विंडो।
और इसको हमने लिखा है एज GW। तो ये गेट विंडो को GW करके हमने लिखा है, जैसे स्पीच रिकग्निशन को शॉर्ट में हमने SR लिखा था, तो गेट विंडो को हम GW के तौर पे लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है, जो भी स्लाइड्स हैं वो एक विंडो में ओपन हो जाएंगी, जिसको हमारा जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है वो अंडरस्टैंड कर सकता है या एक्सेस कर सकता है। फिर है इंपोर्ट सब प्रोसेस। अब सब प्रोसेस यही है कि एक विंडो जो ऑलरेडी ओपन है आप उसको एक्सेस कर रहे हो, यानी आपकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑलरेडी ओपन है, लेकिन आप उसको जब पाइथन में आप कोड अपना रन करते हो तो फिर आप अपनी फाइल सेलेक्ट करके दोबारा ओपन करते हो, तो इस चीज़ को हम सब प्रोसेस बोलेंगे। फिर है इंपोर्ट OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या आएगा कि ये आप विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर आप लिनक्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ और लिनक्स के लिए हमारे लिए ये जो OS है इसको इंपोर्ट करना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। फिर है इंपोर्ट टाइम। अब जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे अपने कोड में, तो आपको एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक ना डिले ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक स्टेबलाइज वे में वर्क कर पाए। तो हम उसके लिए इंपोर्ट टाइम करेंगे। फिर है फ्रॉम टी किंटर, इम्पोर्ट टी के। अब यहाँ पर ये जो टी किंटर है, इसमें क्या होगा कि हमारी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं उसको ओपन करने के लिए हम इसको टी किंटर को यूज़ करेंगे। इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो टी किंटर है। हमने जो अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड है उसको सिलेक्ट करना है और एक विंडो में ओपन करना है, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और ये वाली जो हमारी लाइब्रेरी है टी किंटर, दिस बेसिकली क्रिएट्स अ GUI विंडो। तो जब भी आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये टी किंटर को भी यूज़ करें। फिर है फ्रॉम टी किंटर फाइल डायलॉग इंपोर्ट आस्क ओपन फाइल नेम। जो भी हमारी रिक्वायर्ड फाइल होगी उसको हमने ओपन करना है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टी के, ये वही है टी किंटर के लिए विदड्रॉ, यानी अगर आप कोई विंडो हाइड करना चाहते हो तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। फिर है PPT पाथ इज़ इक्वल टू आस्क ओपन फाइल नेम। अब यहाँ पर जो ये हमारा गिवन पाथ है उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो पावर पॉइंट की स्लाइड जो हम ओपन करना चाहते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो उसका पाथ अगर हमें नहीं मिलता, इफ़ नॉट PPT पाथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो फाइल सिलेक्टेड एग्जिटिंग। तो अगर हमें उस नाम की कोई फ़ाइल नहीं मिलेगी तो यहाँ पर वही आएगा कि आपकी कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट नहीं हुई, और जो ये वाला हमारा एरिया है विंडो है इसको वो एग्ज़िट कर देगा। फिर है जो हम पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं और एक विंडो एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे PPT विंडोज़ इज़ इक्वल टू W फॉर W इन GW। GW था हमारा गेट विंडो, गेट विंडोज़ विद टाइटल, जो हमारी पावर पॉइंट स्लाइड का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर है इफ़ PPT विंडोज़, PPT ये विन जो है ये विंडो को शॉर्ट करके लिखा हुआ है। अगर तो हमारी विंडो एक्टिवेट हो जाती है तो फिर इस लाइन्स को फॉलो करेगा, और अगर वो एक्टिवेट नहीं होती देन एज पावर पॉइंट एग्जिस्ट को हमने यहाँ पे EXE लिख दिया इज इक्वल टू जो भी हमारा पाथ होगा। मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाथ मेंशन है, आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग पाथ यहाँ पे मेंशन हो सकता है। इफ़ नॉट OS पाथ एग्जिस्ट, तो अगर हमारे पास ये जो पावर पॉइंट का जो हमने पाथ ऐड किया यहाँ पे हमारी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो होगा पावर पॉइंट एग्जीक्यूटेबल नॉट फाउंड अपडेट द पाथ, कि यहाँ पर जो पुराना वाला ये जो पाथ है यहाँ पर कोई भी पावर पॉइंट की स्लाइड उसको नहीं मिल रही जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हम उसको एग्जिट करेंगे। फिर सब प्रोसेस में यहाँ पर यही है कि अगर हमारी जो पावर पॉइंट है अगर हमने वो सिलेक्ट कर लिया और वो ओपन हो रही है तो उसके लिए ये। फिर PPT विंडोज़, यहाँ पर आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। अब एक्टिवेट होने के बाद हम ये वही है कि आपकी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो बेसिकली ओपन होगी। उसमें जब हम स्लाइड शो करना चाहते हैं तो हमने F5 प्रेस करना होता है, तो F5 को हम प्रेस करने के बजाय हम पाई ऑटो GUI को जो हम यूज़ करेंगे, जो हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑटोमेशन है उसके थ्रू हम F5 वाले फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे विदाउट प्रेसिंग F5। तो ये उसके F5 वाले फंक्शंस को मिमिक करेगा, या क्योंकि हम अब इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल करेंगे और हमने इसमें स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया, तो हम हमारी वॉइस को डिटेक्ट करके ये सारी चीज़ें होंगी। फिर है रिकग्नाइजर इज इक्वल टू SR। अब ये स्पीच रिकग्निशन SR हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। और फिर है माइक्रोफोन, क्योंकि हमारी जो स्पीच है वो माइक्रोफोन के थ्रू ही हमारा जो डिवाइस है कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा।
तो उसके लिए हमने माइक्रोफोन को भी एक्सेस करना है। और फिर है प्रिंट वॉइस कंट्रोल प्रेजेंटेशन स्टार्टेड, स्पीक, नेक्स्ट, प्रीवियस, पॉज, प्ले और एग्जिट। अब ये हमने कमांड्स दी हैं कि हमारा जो सिस्टम है अगर उसको ये वाली कमांड्स वो सुनता है तो फिर उसने किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। फिर हमारा जो मेन लूप आएगा उसमें है ट्राई वाइल ट्रू, मतलब फिर हमारा जो प्रोग्रामिंग है इन्फिनिटली रन करेगा जब तक हम उसको एग्जिट नहीं करते। विद माइक्रोफोन एज सोर्स रिकग्नाइजर। अब यहाँ पर वही है कि जो हमारी एडजस्ट फॉर एम्बियंट नॉइज़, तो यहाँ पे 0.5 सेकंड का एक जो हम डिले कर रहे हैं ये बेसिकली हमारी जो नॉइज़ होती है उसको कैंसिल आउट करने के लिए कि कोई भी जो बैकग्राउंड में आपकी जो नॉइज़ है उसके बगैर हम अपनी जो स्मूथ एग्जीक्यूशन है प्रोजेक्ट की वो फॉलो कर सकें। तो हमारा जो सिस्टम है वो कमांड्स को लिसन करता है, वेट करता है, और फिर यहाँ पे वही है अगर हमारी जो स्पीच उसको वो रिकग्नाइज कर लेता है तो उसको स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और फिर टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कमांड इज़ इक्वल टू रिकग्नाइजर रिकग्नाइज गूगल ऑडियो डॉट लोअर। अब ये जो लोअर है ये बेसिकली जो हम अपर केस और लोअर केस लेटर्स लिखते हैं ये वो है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर उसको नेक्स्ट की कमांड मिली है तो वो स्मॉल या लोअर केस लेटर्स में स्मॉल लिख देगा नेक्स्ट। या अगर उसको हम अगर बोलेंगे जो अब यहाँ पर ना डिपेंड करता है आपने किस कमांड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। जब हम नेक्स्ट बोलेंगे तो हम हमारी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो राइट की तरफ मूव होगी यानी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएगी। अगर हम प्रीवियस बोलेंगे तो वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगी और जो प्रीवियस स्लाइड थी उसकी तरफ जाएगी। अगर हम पॉज को यूज़ करेंगे या प्ले को यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्लाइड्स हैं वो या तो स्टॉप हो जाएंगी या फिर वो प्ले होना कंटिन्यू रहेंगी। फिर यहाँ पे प्रिंट स्लाइड पॉज रिज्यूम्ड। अब ये वही है आप उसको क्या कमांड देते हैं। अगर आप नेक्स्ट बोलोगे तो वो अगली स्लाइड पर जाएगा, प्रीवियस बोलोगे तो वो बैक वाली स्लाइड पर आ जाएगा, पॉज बोलोगे तो वो उसी स्लाइड पर रुकेगा, प्ले होगा तो वो फिर जो आपका पावर पॉइंट पे जो स्लाइड शो है वो बेसिकली कंटिन्यू होता रहेगा। एल्फ और यहाँ पर एग्जिट अगर आप बोलोगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो भी ये प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा और हम लिखेंगे एग्जिटिंग वॉइस कंट्रोल और फिर कमांड नॉट रिकग्नाइज ट्राई अगेन। अब वही है कि अगर हम कुछ ऐसा बोलेंगे जो कि वो रिकग्नाइज नहीं कर पाया तो आपको क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कुड नॉट अंडरस्टैंड ऑडियो, तो मतलब आप कुछ बोल रहे हो वो ये तो सुन रहे कि हाँ कुछ कोई बोल रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली वॉइस स्पीच ही होती है तो वो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन होगी और उस कन्वर्जन के बाद वो लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट भी होगी। और उसके बाद जैसे जैसे आप जो जो बोलेंगे, क्योंकि ये वॉइस कंट्रोल प्रेजेंटेशन थी तो इसमें आप अगर नेक्स्ट बोलोगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड पर जाएगा, प्रीवियस बोलोगे तो वो जो आपकी पुरानी वाली स्लाइड थी उसकी तरफ जाएगा, आप स्टॉप बोलोगे या पॉज बोलोगे तो वो आपकी स्लाइड पे वो पॉज करेगा, आप एग्ज़िट बोलोगे तो वो उस चीज़ को पावर पॉइंट को एग्ज़िट कर देगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो ये जो कोड था बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सरफेस लेवल तक ही इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ क्योंकि पूरा इसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करना आई थिंक सो कि मेरी जो अभी करंट ऑडियंस है वो आर्डविनो के साथ बहुत ज़्यादा यूज टू है, लेकिन पाइथन के साथ हमने इसे स्टार्ट किया और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी मेन प्रोजेक्ट्स में काउंट होते हैं। इसमें आपने स्पीच रिकग्निशन यूज़ की है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ऑटोमेशन हमने यूज़ की है, विंडोज़ मैनेजमेंट को भी यूज़ किया है और जो पावर पॉइंट में जो हमें स्लाइड्स में हमने नेक्स्ट मूव करना होता है या प्रीवियस स्लाइड पे जाना होता है तो हम बटन्स के थ्रू करते हैं लेकिन उसको हमने वॉइस के थ्रू कंट्रोल किया है। सो दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट और इसमें यही है कि कोडिंग मैंने आपको बिगिनर्स फ्रेंडली वे में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको बेसिक बेसिक समझ आ जाए कि हर लाइन का ये मतलब होता है। इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल ट्राई कि मैं आपको डिटेल में इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन शेयर कर सकूं ताकि आप एक प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट के तौर पे इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में आपके साथ मैं और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट शेयर कर सकूँ। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वन।